हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स को ये पता चल जाता है कि आखिर उनकी जनरल कमांडर कौन है और यू हाउ कौन है। इसलिए वो लोग अब अपनी जनरल कमांडर के ऊपर ना अटैक करके यू हाउ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वहीं पे यू हाउ उन सारे ही अटैक से बचते हुए कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे इन सब से बच के बाहर निकलना है तो मुझे कैसे भी करके इनके कमांडर को कैप्चर करना होगा। वही एक लौता रास्ता है मेरे यहाँ से निकलने का, जहाँ पे यू हाउ उनके कमांडर के चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है और सही मौके का इंतजार कर ही रहा होता है। मगर तभी जनरल कमांडर यू हाउ के ऊपर फायर फिनिक्स स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आइस इम्प्रेस बाहर निकलती है और यू हाउ को वहां पे प्रोटेक्ट कर लेती है और अपनी आइस स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके सीधे ही उस जनरल कमांडर से अब आइस इम्प्रेस फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे फिनिक्स आर्मी के सारे ही कल्टीवेटर्स अब यहाँ पे यू हाउ को टारगेट करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे कई सारे अटैक यू हाउ की तरफ बढ़ रहे थे। मगर तभी यू हाउ जुआन वू टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पोजीशन को यहाँ पे फिनिक्स आर्मी की कमांडर के बगल में खड़े हुए उसके गार्ड से अपनी पोजीशन को वो चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से अब यू हाउ सीधा ही उस कमांडर के सामने आके खड़ा हो चुका था। तुरंत उस फिनिक्स कमांडर के ऊपर स्कल ऑफ फेथ स्किल सोल अटैक कर देता है। मगर यहाँ पे वो फिनिक्स कमांडर तुरंत अपने सामने मेंटल बैरियर को अपीयर कर देती है, जिसकी वजह से वो यू हाउ के अटैक को वहीं पे डॉज कर देती है। अगर तभी हम देखते हैं कि उस कमांडर के पीछे से कई सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और लगातार यू हाउ के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यू हाउ चारों ही तरफ से घिर चुका था और बच करके अपनी जान को बचा के इधर उधर भागने लगता है। तभी यू हाउ पीछे जा करके मिस्टीरियस आइस ग्रास सोल बोन स्किल का इस्तेमाल करके आइसबर्ग अटैक सीधा ही अपने सामने मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर करके उन सबको वहां पे फ्रीज करके रख देता है। जहां पे हम देखते हैं कि एक ही अटैक में वो सारे ही कल्टीवेटर अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे। अब यू हाउ को एक और मौका मिल चुका था उस कमांडर के ऊपर अटैक करने का, इसलिए यू हाउ तुरंत वहां पे कमांडर के करीब जाने लगता है। और जैसे ही यू हाउ को सही मौका मिलता है वो तुरंत उस कमांडर के ऊपर स्पिरिचुअल मेंटल अटैक कर देता है। मगर ये अटैक उस कमांडर को हिट करता उससे पहले ही उस कमांडर ने अपने पास से इनविजिबल बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से यू हाउ का ये भी अटैक फेल हो जाता है। तभी यू हाउ कहता है कि आखिर इस कमांडर के पास कितने सारे डिफेंसिव टूल मौजूद हैं। वहीं पे जनरल कमांडर जब अपने कमांडर को खतरे में देखती है वो तुरंत यहाँ पे आइस इम्प्रेस को पीछे ढकेल के अपनी कमांडर को बचाने के लिए आ रही होती है। मगर यहाँ पे यू हाउ तुरंत उस कमांडर के करीब आता है और अपने डार्क गोल्ड क्लॉ अटैक लगातार उसकी स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर करते हुए कहता है कि अब मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही इसे हराना होगा। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ ने उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और सीधा ही जाकर के उस कमांडर की गर्दन को ही यू हाउ दबोच लेता है। सीधा ही उस कमांडर को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि अब हम लोगों के बीच में आराम से बात होगी, वो भी आमने सामने। ये कहने के साथ यू हाउ अपने फेस को रिवील करता है और वहीं पे उस कमांडर की हुडी को भी यू हाउ हटाता है। और जब ये दोनों ही एक दूसरे के फेस को देखते हैं वो दोनों ही एकदम चौंक चुके थे, क्योंकि यू हाउ के सामने जूजी होती है। तभी जूजी कहती है कि यू हाउ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर तभी वहां पे जनरल कमांडर आ जाती है जो कि यू हाउ से कहती है कि हमारी कमांडर को छोड़ दो। अब यहाँ पे जनरल कमांडर को देख करके यू हाउ से कहती है कि तुरंत मुझे यहाँ पे पकड़ लो। ये कहने के साथ वो अपनी गर्दन सीधा यू हाउ के हाथ में देते हुए कहती है कि तुम्हारे सामने लेवल 94 की फायर फिनिक्स दालाओ लुआन फैंग मौजूद है, उसके सामने तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, ये जल्दी से तुम मुझे किडनैप करो। तभी यू हाउ तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच करके अपनी नाइफ को निकाल करके सीधा ही जूजी की गर्दन पे रख देता है। अपने सामने लुआन फैंग को देख करके कहता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर ने मुझे बताया था कि फायर फिनिक्स लुआन फैंग और स्टार स्काई दालाओ ये लुलिन ये दोनों ही कमांडर हैं अपने अपने सोल इंजीनियर आर्मी के। मगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीग की इस समय जूजी कमांडर है। इसका मतलब जूजी का जैसे ही प्रमोशन हुआ है वो कमांडर बन गई और फायर फिनिक्स लुआन फैंग वो इस समय वॉइस कमांडर की पोस्ट पे आ चुकी है, यानी कि इसका डाउनफॉल चल रहा है। तभी वहाँ पे लुआन फैंग कहती है कि चुपचाप हमारी कमांडर को छोड़ दो, हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि तुम यहाँ पे नेगोशिएट करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए अगर मुझे यहाँ से जिंदा जाना है मैं तुम्हारी कमांडर को लेके जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे सेफली छोड़ दूंगा, मैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये सुनकर के वहाँ पे जूजी कहती है कि ग्रैंड मा लुआन फैंग आप
परेशान ना हो, आप इसे पकड़ें। मगर तभी वहाँ पे लुआन फैंग कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ पे तुम्हारा सौदा मंजूर है, मगर खबरदार अगर तुमने हमारे कमांडर को कुछ भी किया तो हम तुम्हें ढूंढ करके मार देंगे। तभी यूहाओ कहता है कि मैं अपनी बात से कभी भी मुकरता नहीं हूँ। ये कहने के साथ यूहाओ वहाँ से जूजी को लेकर के चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ जूजी को लेकर के एक पेड़ के नीचे अपने कपड़े को चेंज कर रहा होता है, जहाँ पे जूजी कहती है कि यूहाओ तुम ठीक तो हो ना? मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो, मगर तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। तभी युवाओं कहता है कि जूजी तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास काफ़ी सारे स्किल्स भी हैं, इसलिए तुम सनमून एम्पायर को छोड़ दो, तुम अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट कर सकती हो। ये सुनकर के जूजी कहती है कि यूहाओ आखिर कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टार लुओ एम्पायर ने मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर मैं उस कमांडर व्हाइट टाइगर ड्यूक और उसकी पूरी आर्मी को मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? मुझे अपना बदला लेना है, और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा बदला लेने में जूत यान मेरी मदद कर रहा है, इसलिए वो मेरा हमदर्द है, ना कि तुम। और यहाँ पे यूहाओ मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं सनमून एम्पायर को इतना ज्यादा पावरफुल ना बना दूं कि मैं तीनों ही नेशन को क्रश कर दूं और ओरिजिनल दालाव कॉन्टिनेंट को भी सनमून एम्पायर के अंदर ही मिला दूं। जब ऐसा यूहाओ होगा तो पूरे ही वर्ल्ड में शांति होगी और वॉर भी रुक जाएगी, क्योंकि हमारे अंडर सारे ही कॉन्टिनेंट आ जाएंगे। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगती है, मगर तभी यूहाओ अपनी नाइफ को बाहर निकालते हुए कहता है कि जूजी कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं। ये कहने के साथ वो अपनी नाइफ को नचाते हुए सीधा ही जूजी के करीब जाता है और उसकी गर्दन पे अपनी नाइफ को रखते हुए कहता है कि जूजी उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ मार दूं। तभी जूजी अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी गर्दन को और आगे हिलाती है और यूहाओ से कहती है कि यूहाओ अगर मेरा मरना तुम्हारे हाथों से लिखा है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूंगी। जूजी की बात को सुनकर के यूहाओ उसके साथ बिताए हुए सारे ही वक्त को याद करने लगता है कि किस तरीके से जूजी उसके साथ थी और उसकी हमेशा हर कदम पे एक अच्छे दोस्त की तरह मदद की थी। इनफैक्ट यूहाओ को तो जूजी ने मरने से भी बचाया था। ये सारी ही बातें याद करके यूहाओ तुरंत अपने चाकू को जूजी के गर्दन से पीछे करता है और उसे कस के पीछे करते हुए जूजी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि जूजी यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी। यूहाओ उसे याद करते हुए तुरंत अपने डैगर को उसके ऊपर चला देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि यूहाओ ने सीधा अपने कंधे पे ही अपने चाकू को मार लिया था। तभी वहाँ पे जूजी कहती है कि आखिर ये तुमने क्या किया? तभी यूहाओ कहता है कि जूजी तुमने मेरी जान जिंग यांग माउंटेन के अंदर उस सिल्वर मून वुल्फ किंग से बचाई थी, और आज मैं इस सारे ही खून को बहा करके तुम्हारे उस एहसान को इस खून के तले यहाँ पे बहा दे रहा हूँ। अब हम दोनों के बीच में कोई भी एहसान नहीं है, इसलिए अब बैटलफील्ड के अंदर हम जब भी मिलेंगे तो हम दोनों ही एक दूसरे के एनिमी होंगे। ये कहने के साथ यूहाओ वहाँ से चला जाता है और तभी जूजी अपने पास से एक इंजेक्शन को बाहर निकालती है और ज़मीन पे पड़े हुए उस ब्लड को देखते हुए तुरंत उस ब्लड को अपने इंजेक्शन के अंदर फिल कर लेती है और वहाँ पे मुस्कुराने लगती है कि आखिर यहाँ पे अब जूजी के मन में क्या प्लान चल रहा है इसके बारे में हमें अभी बताया नहीं जाता है। तभी हम वहाँ पे यूहाओ को देखते हैं जहाँ पे प्लांट बीजी अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके यूहाओ के घाव को भर रहा होता है। तभी यूहाओ कहता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, तब जा करके मैं यहाँ पे जूजी की आर्मी को रोक सकता हूँ। ये कहने के साथ यूहाओ नॉर्थ की ओर निकल जाता है, जहाँ पे यूहाओ के सामने कई सारे नॉर्थ के बीस्ट नज़र आते हैं। तभी यूहाओ कहता है कि जब मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था तो ब्रदर तियांग मिंग की सिल्क वॉर्म को पहन करके मैं खुद को गर्म कर रहा था, मगर अब मैं फाइनली बिना ही किसी प्रोटेक्शन के यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ फाइनली स्नो एम्परस किंगडम के अंदर एंटर कर चुका था और उसके सामने मौजूद होता है स्नो एम्परस का ट्रोन। तभी यूहाओ जैसे ही अपने कदम को वहां पे रखा था, स्नो एम्परस यूहाओ की सोल सी से बाहर निकलती है और कहती है कि घर आकर के कितना अच्छा लगता है। ये कहने के साथ वो वहां पे स्नो डांस करने लगती है। उसे डांस करता हुआ देख करके आइस एम्परस बाहर निकलते हुए कहती है कि यूहाओ तुम्हें पता है स्नो एम्परस हेवन एंड अर्थ की प्योरेस्ट आइस एट्रीब्यूट की एलिमेंटल पावर से बनी हुई है। नेचर ने खुद स्नो एम्प्रेस को बनाया है, इसलिए हम सब इसे
आइस प्लेन की डॉटर कहते हैं। अभी वहाँ पे तियांग मिंग भी बाहर आकर के स्नो इम्प्रेस के स्नो डांस को एंजॉय करने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि जूजी अपने कैंप के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पे लुआन फैंग कहती है कि कमांडर आप ठीक तो है ना, उसने आपको हर्ट तो नहीं किया। तभी जूजी कहती है कि ग्रैंड माँ लुआन फैंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे ही ऑफिसर की मीटिंग तुरंत यहाँ पे मीटिंग हॉल के अंदर अरेंज करे, मैं उन सब से मिलना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि जूजी अपने सारे ही ऑफिसर से कहती है कि माइनिंग के काम को अब बहुत ही तेजी से बढ़ा दो, क्योंकि जल्द से जल्द हमें कई सारे मिनरल्स को बाहर निकालना होगा और हमें लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, क्योंकि ज़रूर हम पे जल्द ही अटैक होगा। अब ये सुनकर के वहाँ पे लुआन फैंग कहती है कि मेरी फायर फिनिक्स सॉर्ड बहुत सालों से बेकरार है खून को चखने के लिए, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी फायर फिनिक्स सॉर्ड की पावर को अनलेश करती है। तभी वहाँ पे जूजी कहती है कि मुझे यकीन है कि यू हाउ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो उसे रोकने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी। तभी हम वहाँ पे यू हाउ को देखते हैं जो कि खड़े होकर के वहाँ के आसपास के एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा था, मगर तभी ज़मीन हिलने लगती है और यू हाउ कहता है कि कई सारे बीस के ट्राइब हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नॉर्थ आइस प्लेन के 3 ग्रेट किंग्स में से एक किंग टाइटन स्नो डीमन किंग यू हाउ के जस्ट सामने दहाड़ मारते हुए कई सारे बीस्ट के साथ आ रहा होता है। यू हाउ ये देख के एकदम घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी यू हाउ देखता है कि एक और पावरफुल आइस बियर किंग वो भी रोर करते हुए काफी तेजी से इसी डायरेक्शन में आ रहा है, जिसके पास 100,000 ईयर की सोल बीस्ट की कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे यू हाउ देखता है कि आइस बियर किंग स्नो इम्प्रेस से बात कर रहा होता है। तभी स्नो इम्प्रेस कहती है कि जियाओ बाई तुम फिर से बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, लगता है कि तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तभी वहां पे वो बड़े ही प्यार से स्नो इम्प्रेस के पास जाके खेलने लगता है। वहां पे आइस इम्प्रेस कहती है कि जब स्नो इम्प्रेस पूरे ही नॉर्थ आइस प्लेन को एक साथ मिलाने के लिए निकली थी, तब उसे रास्ते में ये जियाओ बाई मिला था जो कि छोटा था और बेहद ही कमज़ोर, और यहाँ पे स्नो इम्प्रेस ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है और जियाओ बाई भी उसे अपनी मॉम समझता है। ये सुनकर के यू हाउ वहाँ पे मुस्कुराने लगता है और कहता है कि सच में स्नो इम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। वहाँ पे स्नो इम्प्रेस टाइटन स्नो डीमन किंग की ओर देखते हुए कहती है कि आताई तुम भी यहाँ पे हो, तुम्हें भी देखे हुए काफ़ी समय बीत चुका है ना, तुम ठीक हो। अभी वहाँ पे आताई कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि मेरे यहाँ पे आने की 2 वजहें हैं। पहली वजह ये कि मैं एकांत में काफ़ी लंबे समय के लिए हाइकर लेवल की कल्टीवेशन के लिए जाने वाली हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं उससे शायद बाहर आ ही ना पाऊँ या फिर मैं बाहर आ जाऊँ, उसका फाइनल रिजल्ट मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं फाइनल गुड बाय आप सभी लोगों को बोलने के लिए यहाँ पे खुद आई हूँ। शायद ये आखिरी टाइम है कि हम लोग एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे अपने सक्सेसर को चुनने आई हूँ। ये सुनकर के सब भड़क जाते हैं। तभी आताई चिल्लाते हुए उन सबको शांत करता है। तभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि यहाँ पे जो मेरा सक्सेसर होगा वो यहाँ पे आताई होगा, जो कि मेरी इनहेरिटेंस और मेरी पोजीशन को यहाँ पे संभालेगा। तभी वो कहती है कि आताई जिस तरीके से मैंने नॉर्थ आइस प्लेन को संभाला है, ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी संभालना होगा। पूरे के पूरे नॉर्थ आइस प्लेन में तुम्हें पीस क्रिएट करना होगा और सारे ही क्लैन को एकजुट लाना होगा। किसी के साथ तुम गलत मत करना, सबसे प्यार से पेश आना, और कोई भी बाहरी अगर हमारे नॉर्थ आइस प्लेन के ऊपर नज़र डाले तो उसे ख़त्म कर देना। तभी वहाँ पे आता ही कहता है कि इम्प्रेस आखिर आइस इम्प्रेस का क्या होगा। मगर तभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि आइस इम्प्रेस भी मेरे साथ एकांत में कल्टीवेशन में जाने वाली है, इसलिए हम दोनों ही यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर चुके हैं और हम कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसी भूल कभी भी कोई नहीं करेगा, हम कभी भी आ सकते हैं, इसलिए भूल करके भी कोई भी गलती यहाँ पे मत करना। और सब कोई जिस तरीके से मेरे ऑर्डर को फॉलो करते थे उसी तरीके से आप लोग आताई के भी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये बात सुन करके सब के सब वहाँ पे मान जाते हैं और तभी वो कहती हैं कि आताई मेरे फैमिली का तुम ख्याल रखना, अब सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है। तभी आताई वहाँ पे सर हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल मॉम। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है।